नमस्कार, पैरामाउंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार विपुल। मैं आपके लिए लेके आता हूं कैलकुलेशन की शॉर्टकट ट्रिक। इसे सीख लेने के बाद आप कोई भी बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन मन में ही विदाउट पेन एंड पेपर सेकंडों में कर सकते। तो उसी प्रकार से आज फिर मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए इंटरेस्टिंग ट्रिक लेके आया हूँ। इसे एक बार अप्लाई करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने एक नंबर है 97 इंटू 92। अभी जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये वो नंबर के लिए जो 100 के आसपास है। 100 से दूर भी जाएगा तो उसे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रिक कहाँ तक काम करेगा। एक बार ट्रिक को देखिए, उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी बड़े नंबर को मल्टीप्लाई करना हो जो 100 के नज़दीक है तो इसे बहुत आसानी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। आपको ये देखना है कि ये नंबर 100 के नज़दीक है कि नहीं। तो ये 100 के नज़दीक है बस। अब आपको देखना है कि जो 97 है ये 100 से कितना कम है। तो आप देखेंगे 100 से 3 कम है। 97 100 से कितना कम है? 100 से 3 कम है। और 92 ये 100 से कितना कम है? ये 100 से 8 कम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि क्रॉस करके घटा देना। या तो 97 में 8 घटाइए या फिर 92 में 3 घटाइए। ठीक है, या फिर 97 में 8 घटाइए, 92 में 3 घटाइए। तो आप 92 में 3 घटा दीजिए। 92 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 89 आएगा। और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 3 जा कितना होता है? 24। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि जो नंबर है वो 100 के नज़दीक है कि नहीं। तो ये 100 के नज़दीक है। 97 तो 100 से कितना कम है? ये 3 कम है। 92 ये 100 से कितना कम है? ये 8 कम है। उसके बाद क्या करना है? क्रॉस करके घटा देना। या तो 97 में 8 घटाइए तो भी 89 आएगा, या फिर 92 में ये 3 घटाइए। 97 में 8 घटाइएगा तो भी आपका 89 आएगा, और 92 में 3 घटाइएगा तो भी आपका 89 आएगा। और उसके बाद इनको आपस में गुना कर दीजिए। 8 3 24। काफ़ी आसान है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूँ। जैसे आपके सामने एक नंबर है 93 और एक नंबर है आपके सामने 95। देखिए कितना आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको क्या देखना है? ये 100 से कितना कम है। तो आप देखेंगे ये 100 से 7 कम है। और 5 कितना कम है? तो ये देखिए 100 से ये 5 कम है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? क्रॉस करके बस घटा देना है। या तो 93 में 5 घटाइए, या 95 में 7 घटाइए, 88 आएगा। ठीक है, या तो 93 में से 5 घटाइए, ये इधर से इधर घटाएंगे तो भी 88 आएगा, या फिर 95 में 7 घटाएंगे। 95 में 7 घटाएंगे तो भी आपका 88 आएगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप घटा सकते हैं। तो यहाँ से घटा दिए तो आपका आया 88। उसके बाद इनको आपस में गुना करेंगे तो आपका आ गया 7 5 जा 35। ठीक है, 7 5 जा 35। मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, चलिए 96 इंटू 91। आप एक बार इसका आंसर दे दीजिए, उसके बाद मैं देता हूँ। एक बार आंसर जरूर कमेंट में करिएगा। ध्यान से देखिए, अगर आपने पॉज करके आंसर दे दिया तो अच्छी बात है, और मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया। ये 100 से कितना कम है? ये 100 से 4 कम है। और ये कितना कम है? ये 9 कम है। आप क्या करेंगे? क्रॉस करके बस घटा देंगे। तो या तो 96 में 9 घटाइए, फिर 91 में 4 घटाए, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो एक घटा दिए तो 87 आया। 91 में 4 घटा दिए। ठीक है, उसके बाद 4 को 9 से मल्टीप्लाई किए। 4 को 9 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? 36। तो आपका आंसर आया 8736। देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब आपके मन में आएगा ये वो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो 100 के बिल्कुल नज़दीक है। थोड़ा सा मैं 100 से दूर चलता हूँ, थोड़ा सा। एक नंबर मैं ले लेता हूँ 92, और एक नंबर मैं ले लेता हूँ आपके सामने 87। ठीक है, ये थोड़ा सा दूर है। तो ये भी 100 से कितना कम है? ये 100 से 8 कम है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8। और 87 कितना कम है 100 से? तो आप कहेंगे 13। देखिए अब ये भी काफ़ी आसानी से सॉल्व होगा। 87 में 8 घटाएंगे, या फिर 92 में 13 घटाएंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 79 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा घटाने में जोड़ने में भी दिक्कत हो रहा है तो आप प्रैक्टिस जरूर करिए। डेली 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करते रहिए। खुद से ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, ये छोटा छोटा कैलकुलेशन और छोटा छोटा मल्टीप्लाई बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, ये सब माइंड में हो जाएगा। उसके अलावा 13 8 जा आपका होता है 104।
टेबल आपको कम से कम याद रखना होगा 1 से 20 तक, क्योंकि जितना दूर तक आप टेबल याद रखेंगे उतना दूर तक आप ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो 13 8 जा होता है 104। ठीक है, जब भी 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर हो जाए 3 डिजिट में, तो आपको क्या करना है, जो 2 डिजिट के अलावा नंबर है वो इसमें जाके ऐड हो जाएगा। तो 79 में 1 ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 8004। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले क्रॉस करके घटा दिए तो 79 आया, 8 थी जा 13 8 जा 104 आया। जब भी 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर आया तो 1 यहाँ जाके ऐड हो गया, तो ये आपका हो गया 8004। ठीक है, आइए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये आपके सामने नंबर है 94 इंटू 83। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन बना और 17 सीख जा मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ 102 होगा। टेबल को जितना अच्छा से याद रखेगा आप उतना दूर तक काफ़ी आसानी से बना दीजिएगा। मान लीजिए आपको 20 तक टेबल याद होगा तो आप आसानी से बना लेंगे, और नहीं याद है तो यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, और 83 कितना कम है, ये 17 कम है। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 83 में 6 गया, ये हो गया 77, और 17 6 जा कितना होता है 102। एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसे माइंड में ही कर लेंगे। ठीक है, दो डिजिट से ज़्यादा नंबर आ गया तो ये 1 ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 7802। 7802। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, मैं इसे एक लाइन में भी सॉल्व कर सकता था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद आप इसे माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और एक बार जब आपका कैलकुलेशन ट्रिक से स्पीड बढ़ जाएगा तो आप जनरल कैलकुलेशन भी करने लगेंगे। थोड़ा सा माइंड में ऐड सब्ट्रैक्ट करने का आपको आदत बना लेना होगा। ठीक है, चलिए ये थे 100 से कुछ कम नंबर। और कम भी आप बना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टेबल आपको याद रखना होगा। जैसे अगर आपको 30 तक टेबल याद है तो आप 79 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने 75 इंटू 97। ठीक है, ये 100 से कितना कम है 25। अगर आपको टेबल याद होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया 3 कम, 75 में 3 कम हुआ, कितना हुआ 72। ठीक है, 97 में मैं नहीं घटा रहा हूँ, 75 में आसानी से घट जा रहा है, कुछ भी घटा सकते हैं। और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 7275। देखिए काफ़ी आसानी से हो गया। मान लीजिए 25 8 जा होता है तो 200 होता है, 2 यहाँ जाके ऐड हो जाता है और 0 0 आ जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ 25 होता है, यहाँ पे कुछ भी होता। तो इस तरह से आप काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 100 से ज़्यादा होता तो कैसे बनता, बिल्कुल इसी तरह से बन जाता। जैसे मान लीजिए एक नंबर है आपके सामने 103 और एक नंबर है आपके सामने 108। देखिए इसे कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये 100 से कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे ये 100 से 3 ज़्यादा, और ये कितना ज़्यादा, ये 100 से 8 ज़्यादा। इससे पहले देख रहे थे 100 से कितना कम है, इस बार देखेंगे ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो ये 3 ज़्यादा, ये 8। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, बस क्रॉस करके जोड़ देना। जैसे पहले करे थे 103 में 8 जोड़ेंगे तो भी आपका 111 आएगा, या फिर आप 108 में 3 जोड़ेंगे तो भी आपका 111 आएगा, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर हो जाएगा 11124। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से भी, आप बिल्कुल यही आंसर आएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा नंबर को और बड़ा कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूँ आपके सामने 112 और एक नंबर आपके सामने लेता हूँ 104। ठीक है, देखिए कितना आसानी से सॉल्व होगा। ये 100 से कितना ज़्यादा, ये 100 से 12 ज़्यादा है। ठीक है, और ये 100 से कितना ज़्यादा, ये 100 से 4 ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस करके जोड़ देना है। 112 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 116 आ जाएगा, या 104 में 12 जोड़ेगा सेम आएगा, और 12 4 जा 48, तो आपका आंसर आएगा 11648। ठीक है, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो रहा है। एक क्वेश्चन और देता हूँ, कैरी वाला क्वेश्चन जिसमें 3 डिजिट में आ जाता है, मेरे ख्याल से आप बना लेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है 113 इंटू 109। ठीक है, 39 आपका होता है, 39 होता है 117। मैं आपके सामने बोल दे रहा हूँ ताकि इस वक्त आपको कोई भी दिक्कत हो। आप एक बार सॉल्व करके देखिए कि आपका आंसर सही आता है कि नहीं। सॉल्व कर लीजिए। मैं आपके सामने एक बार सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये 100 से कितना ज़्यादा है 13, और ये 100 से कितना ज़्यादा है 9। यहाँ पे तो मैं लिख रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा तो ये सब माइंड में हो जाएगा। आप ये डायरेक्ट 113 में 9 दिख गया तो आपसे जोड़ा जाएगा 122। ठीक है, तो 113 में 9 जोड़े, 113 में 9 जोड़े तो कितना है 122। ठीक है, 13 9 से आपका कितना होता है, आपका होता है 117।
जब भी 2 डिजिट से ज़्यादा नंबर आ जाए तो ये 1 यहाँ जाके ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 2 होता है तो 2 यहाँ जाके ऐड हो जाता है, तो आपका आंसर होगा 12317। ठीक है, मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गई। अगर आपको समझ में नहीं है तो आप वीडियो को एक बार फिर से पूरा देख लेना, कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो जाते जाते मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप एक बार इन 2 क्वेश्चन को कमेंट में जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करूंगा। मैं ऐसी ऐसी मज़ेदार ट्रिक लाऊंगा जिसको सीख लेने के बाद आपको मज़ा भी आएगा और आप इसके एग्जाम में यूज भी देखेंगे। ठीक है, जब भी बड़ा नंबर होगा तो ये सब कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। रही बात जहाँ पे कैलकुलेशन, जहाँ पे ये ट्रिक काम नहीं करेगा वहाँ पे मैं आपकी कैलकुलेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। मैं जो ट्रिक बताऊँगा आप बस ट्रिक सीखते जाइए और जैसे जैसे वीडियो में मैं आगे प्रैक्टिस करने बताऊँगा आप बस प्रैक्टिस करते जाइए। कोई भी क्वेश्चन आप लगभग माइंड में सॉल्व करने लगेंगे और सारे क्वेश्चन इतने एक्यूरेट आएंगे कि आप सामने कोई कैलकुलेटर भी रखा होगा तो भी आपका कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर इतना भरोसा होगा कि आप उससे पहले और सही आंसर दे देंगे, इतना आपका विश्वास बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा 95 इंटू 92 का आंसर। ठीक है, और एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ 103 इंटू 105 का, आपको एक बार कमेंट जरूर करना है और आपका काम होगा कि वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, और इसका कमेंट जरूर आंसर में दीजिएगा। ओके, थैंक यू।